क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। सच कहो, जिंदगी में 2 बार खुश हुआ हूँ। एक दिन जब देश को आजादी मिली थी और एक दिन आज। फाइनली बार्सिलोना हैज साइंड अ लेफ्ट विंगर आफ्टर नेमार। और कोई और बोलेगा ना तुमने बहुत सारे लेफ्ट विंगर, नहीं हमने कुछ लेफ्ट विंगर साइन नहीं किए थे। दिस इज द फर्स्ट लेफ्ट विंगर वी हैव साइंड आफ्टर नेमार जूनियर। हाँ, लोन डील पे आया, बट एज बार्सिलोना फैंस वी आर एक्साइटेड। एंड आज हम बात करने वाले हैं अबाउट रैशफोर्ड एंड ऑल द ट्रांसफर गोइंग अराउंड विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, बार्सिलोना विद लकी रेड्स। इतने दिनों बाद है भाई चैनल पे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई? तो भाई देसी ड्रिलो के साथ मेरा भी कमबैक हो रहा है भाई। मैं भी आ गया बहुत साल बाद। लास्ट वीडियो था टॉटनहम और यूनाइटेड का, उसके बाद आया। एंड वी ऑल रिमेम्बर वो मैच क्या हुआ था। एनीवेज सो आज का इस वीडियो का सेगमेंट इज ऑल अबाउट, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, कि तो आप बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द थिंग्स रैशफोर्ड इज कंसीडरिंग बिफोर जॉइनिंग बार्सिलोना। एंड इट्स अ डन डील हो चुका है। रैशफोर्ड इज इन बार्सिलोना एंड ही signing his contracts and like medical tests and all वो सब finalize हो रहे हैं। And as Barcelona fan, I'm very excited about this video क्योंकि भाई मजा आने वाला है। So stay tuned. तो भाई हमारा स्टार बॉय तुम लोगों ने साइन कर लिया, तो मैं बार्सा फैन से पूछना चाहूंगा कि क्या केस। मैं तो वैसे ट्विटर पे देख रहा हूँ सब खुश है भाई बार्सिलोना फैंस, क्योंकि लोन डील है और रैशफोर्ड जैसा प्लेयर आपको मिल रहा है विंग पे। जैसे बार्सा से निको विलियम्स नहीं मिल पाया उन्हें, लुइस डियाज के पीछे पड़े थे। बट कैसा लग रहा है अंशुमान रैशफोर्ड को साइन करके, स्टार बॉय? Okay. So देखो, first of all, Rashford is a good player. Okay, no doubt in that. Okay. बट उसका वो जो फ्लो था ना एट यूनाइटेड, वो थोड़ा टूट सा गया था। सो वी कांट डिनाई द फैक्ट कि ही इज अ बैड प्लेयर, मतलब ही इज अ गुड प्लेयर, ठीक है। सो द थिंग इज कि बार्सिलोना साइनिंग रैशफोर्ड इज सच अ मतलब गुड डील फॉर बोथ द टीम्स। अभी देखो रैशफोर्ड को ही नीडेड दैट फ्लो, क्योंकि भी देखो 2026 वर्ल्ड कप ईयर आने वाला है। एंड उसको चाहिए कि एटलीस्ट नॉट एज अ स्टार्टर बट एटलीस्ट एज अ रेगुलर, मतलब क्या बोलते हैं, रेगुलर प्लेयर, जैसे वो एक टीम में रहे। अभी देखो एज वो एस्टन विला में खेल रहा था, ही वाज परफॉर्मिंग सो वेल। So I don't think Marcus Rashford was the problem at United. I think the problem was United. As मतलब हर जगह हम सुनते आते हैं as Man United is the problem. Who knows player पे ज्यादा pressure आता है or anything like that. But at the end we are as Barcelona fans we are happy because ये 6 महीने का लोन डील है। And the best thing about it is कि मतलब even if Rashford performs bad, we are not मतलब क्या बोलते हैं obliged to, मतलब उनको उसको खरीदने का ये नहीं है। We have our option कि we can buy him and I'm not sure but it's around of 30 million के आसपास का है। अगर बहुत ही अच्छा प्राइस है, क्योंकि if we consider हमारे पिछले साइनिंग्स मतलब जो हम करने वाले थे as if निको विलियम्स एंड लुइस डियाज एंड जोकेरेस छोड़ दो, आर्सेनल वाले मारेंगे। बट एनीवेज तो ये जो 3-4 साइनिंग थे एज अ लेफ्ट विंगर, ये बहुत ही एक्सपेंसिव जा रहे थे। एंड लुइस डियाज ले लो, उनका एज भी बहुत ज्यादा था। सो हम बोल सकते हैं कि स्वीटेबल एज गैप का एक प्लेयर हमें मिला है। आई नो लुइस डियाज इज नॉट दैट ओल्ड बट स्टिल एक अच्छा साइनिंग है फॉर बोथ द टीम्स। सो आई एम हैप्पी एज अ बार्सिलोना फैन, आई एम वेरी हैप्पी। इतना बताओ व्हाट डू यू फील कि आपका एक स्टार बॉय जब आपकी टीम में इतना शाइन करा था एट अ टाइम, कि अभी उसको लोन पे 2 कंसेक्यूटिव सीजन, 2 मतलब अलग अलग टीम में लोन में छोड़ना कैसा लग रहा है? आई थिंक जैसा तूने कहा कि दोनों टीम्स के लिए विनिंग सिचुएशन है ये, बिल्कुल। बार्सिलोना को प्लेयर चाहिए था और हमें चाहिए था कि रैशफोर्ड को निकालना, क्योंकि चल नहीं रहा था, बहुत टॉक्सिक हो रहा था माहौल। एंड रैशफोर्ड गंदा प्लेयर नहीं है या फिर कोई ओवररेटेड प्लेयर नहीं है, बट वो स्किलफुल है। बट उसका मेन प्रॉब्लम हमेशा रहा यूनाइटेड में, वो है कंसिस्टेंसी। कभी कंसिस्टेंट नहीं रहा है भाई। जो 22-23 वाला सीजन था उसमें उसने 17 गोल मारे टेन हैग के अंदर। वो एक सीजन था जहाँ पे लगा कि रैशफोर्ड जब अपने फुल पोटेंशियल पे होता है तो भाई वो बेस्ट प्लेयर विंगर है, वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियर लीग का। बट वो आपको कंसिस्टेंटली दिखाना पड़ता है, बट वो रैशफोर्ड के अंदर दिखा नहीं है। एंड वो भी एक ऐसे माहौल में जहाँ पे हमारे मैनेजर बहुत चेंज हो रहे थे। जोसे मोरिनियो है, बहुत टेन हैग है, एमरी में, किसी मैनेजर के अंडर उसने कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके नहीं दिया। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि एक मैनेजर के अंडर उसको समझ नहीं पा रहा था या सिस्टम के अंदर वो नहीं खेल पा रहा था, क्योंकि उसको मल्टीपल चांसेस मिले थे। बट हमने देखा कि जब रैशफोर्ड अपने पोटेंशियल पे होता है तो उसको एक बहुत अलग लेवल में परफॉर्म कर रहा है। एंड रैशफोर्ड के लिए एक अच्छा सिचुएशन ये है कि उसको एक एकदम नया टीम, नया एनवायरनमेंट में जाने मिल रहा है। तो वहां पे वो अपना एक प्रूव कर सकता है एक पॉइंट कि हाँ भाई मैं हूँ भाई यूनाइटेड, देख लो।
क्योंकि एस्टन विला में जो उसने पैचेस में खेला वो बहुत अच्छा था। तो हम ये देख सकते हैं कि हम तो फिर भी देख रहे हैं कि जो भी यूनाइटेड छोड़ के जा रहा है वो अच्छा खेल रहा है। एंटनी गोड बन गया, सैंचो को छोड़ो फिर, बट जो भी छोड़ के जा रहा है वो अच्छा खेल रहा है। तो रैशफोर्ड भाई, और रैशफोर्ड के लिए अब खेलना ही पड़ेगा अच्छा, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है। वो तो चाहिए होगा कि भाई मेरा नाम रहे, मेरे को हटाए ना, जैसे यूरोज में हुआ था। तो रैशफोर्ड को अभी बारसा के अंडर एक न्यू एनवायरनमेंट, एक न्यू उसका स्टार्ट होगा। तो वो चाहेगा कि रैशफोर्ड को साइन भी कर ले बारसा, वो ऐसा परफॉर्म करना चाहिए कि बारसा से उसे साइन करे 30 मिलियन में। तो मेरे लिए तो भाई मैं खुश हूँ डील से, बट मेरे को बस एक ही था कि ऑप्शन टू बाय ना हो, अगर ऑब्लिगेशन टू बाय होता कॉन्ट्रैक्ट में तो वो बहुत बढ़िया होता। जैसे बोला कि एक मतलब आपके लिए अच्छा होता कि अगर वो एक ऑर्गेनाइज्ड बायबैक प्लान होता कि हाँ मतलब आफ्टर दिस 6 मंथ का टेन्योर रैशफोर्ड हैज टू जॉइन बार्सिलोना। बट मैं अगर सही बात बोलूं ना, मेरे को बुरा भी नहीं लगता इफ दैट, मतलब देखो, इट्स एज आई मेंशन विन विन सिचुएशन है। इवन इफ रैशफोर्ड परफॉर्म्स बैड, उस पर लोड नहीं रहेगा। द लोड दैट वाज ही वाज सफरिंग इन यूनाइटेड, उस पर लोड नहीं रहेगा, क्योंकि बार्सिलोना फैंस, ओके देयर आर सम एक्सेप्शंस, बट बार्सिलोना फैंस आर सपोर्टिव। बारह फैंस होता है कि एक एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, देयर इज अ प्लेयर कमिंग फ्रॉम द प्रीमियर लीग, वो आ रहा है स्पेनिश लीग में खेलने का। भाई प्रीमियर लीग इज फास्ट बट ला लीगा इज टू टैक्टिकल, ठीक है। कोई भी बहुत अच्छा प्लेयर भी आ जाए, रोनाल्डो भी जब आया था ना, उसको लगे थे 5-6 मैच लगे थे अपॉइंटेड होने में, बट टू टैक्टिकल, टू टैक्टिकल। कहाँ मतलब पैसा पीछे खेल के हारा बॉल, भाई इट्स लाइक ला लीगा। द गेम द पेस ऑफ बोथ द लीग्स आर लाइक, वो हम कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, बट भाई टैक्टिक बहुत ज्यादा है इसमें, मतलब स्पेशली डिफेंस सेगमेंट में। तो इवन इफ रैश परफॉर्म्स बैड, आई डोंट थिंक बार्सिलोना वुड गो सो हार्श ऑन हिम। मेरे को लगता है वी वुड साइन हिम, बिकॉज़ देखो द थिंग इज 30 मिलियन में अगर आपको एक लेफ्ट विंगर मिल रहा है, एंड दैट फॉर लाइक समवन लाइक रैशफोर्ड, जिसका ही इज टू पेसी, वो बहुत तेज भागता है, ही इज गुड एट लाइक मतलब प्ले मेकिंग एंड ऑल। तो आई डोंट थिंक बुरा डील होगा, ठीक है। 30 मिलियन के लिए रैशफोर्ड इट्स वेरी गुड, एंड द थिंग इज अभी प्लस द मेन थिंग इज हमें मतलब 6 महीने ट्रायल पीरियड की तरह ही इज देयर। सो मेरे को चलेगा, इवन इफ ही लाइक परमानेंटली भी अगर ज्वाइन कर रहे हैं आफ्टर अ पॉइंट, आई वुड बी हैप्पी, सो नो प्रॉब्लम फॉर मी। तो मतलब रैशफोर्ड की तो बातें यहाँ तक मतलब कर ली हमने, बट लेट्स टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड की कुछ नई साइनिंग्स। दे आर लेटिंग प्लेयर्स गो, सो लेट्स टॉक अबाउट, सो लकी भाई हु आर योर न्यू साइनिंग्स एंड एलैबोरेट, तो बताओ उनके बारे में हमें। तो भाई हमने ब्रायन एम्बुएमो को साइन कर लिया, एंड मैं तो भाई साइनिंग से बहुत खुश हूँ, क्योंकि एक बहुत साल बाद हमने एक पीएल प्रूवन को साइन किया। मतलब हम प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर्स को साइन नहीं करते थे, तो इसलिए हम देखते थे कि भाई प्रीमियर लीग में हमारे प्लेयर जो साइनिंग आते थे वो इतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाते थे, हम जितना भी ज्यादा एक्सपेंसिव साइनिंग कर ले। बट इसमें क्योंकि ब्रेंटफोर्ड के साथ ब्रायन एम्बुएमो ने 20 गोल मारा लास्ट सीजन, एंड एक ऐसा प्लेयर है जो नॉट जस्ट ओनली ए गोल स्कोरर भाई, उसने सबसे बहुत ज्यादा क्रॉसेस भी डाले। एक स्टैट्स देख रहा था, 202 क्रॉसेस एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड असिस्ट भी डाले 9.3। तो ये मतलब बहुत ज्यादा इस ऐसा प्लेयर बनाते हैं जो नॉट जस्ट एक सेक्टर में उसने वो एक्सपर्ट नहीं है, वो मल्टीपल सेक्टर्स में परफॉर्म कर सकते हैं, एंड एमरिम सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया फिट होगा। एंड बहुत में साइनिंग लोग कह रहे हैं कि ज्यादा पे किया, लेकिन मेरे हिसाब से सही डील है। हमको 65+6 में जो प्लेयर मिला है, पीएल पे ऐसा परफॉर्म कर चुका है, तो बहुत खुश हूँ मैं साइनिंग से। आई वुड लाइक टू ऐड अ पॉइंट। लकी भैया ने बोला जो पीएल मतलब उसने ही इज एक्सपीरियंस्ड इन प्रीमियर लीग। मेरे को एक लॉजिक है, ठीक है, व्हेनेवर अ प्लेयर इज लाइक इज प्लेइंग इन अदर टीम बट वही सेम लीग में एंड ही इज परफॉर्मिंग वेल, इफ यू साइन दैट प्लेयर, भाई उस प्लेयर के लिए तुम 10 मिलियन माफ कर दो। क्योंकि ठीक है, मतलब अगर तुम्हें म्योबोमो पड़ा, मतलब ठीक है 60-70 मिलियन का पड़ा, उसका प्राइस तुम 10 मिलियन कट कर दो, क्योंकि दैट प्लेयर इज परफॉर्मिंग वेल इन दैट लीग, समझ लो। तो उसका प्राइस टैग इज मतलब वैल्यू। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज उन्होंने बोली कि ही इज लाइक परफॉर्मिंग वेल इन दिस लाइक सीजन, एंड यूनाइटेड उसके पीछे पड़ी है 1-2 सीजन से, एंड द मेन थिंग इज कि दे गॉट देम, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि यूनाइटेड वाज विलिंग टू सेल आउट देयर ओल्ड प्लेयर्स। अभी एज रैशफोर्ड इधर आ चुका है, नॉट सेलिंग बट स्टिल मतलब गेट रेड ऑफ देम, कि उनके जगह पे देयर वुड बी सम प्लेयर्स। अपने एम्बुएमो के बारे में तो बहुत कुछ बता दिया, अभी मेरे को कुनिया के बारे में बताओ कि व्हाट एक्साइट्स यू एज अ फैन की कुनिया आ रहा है आपके क्लब एंड अच्छा प्लेयर आ रहा है भाई। आई थिंक कूनिया का जिस तरह वो जो जिस तरह उसका प्ले स्टाइल है, जितना वो डायरेक्ट है, जितना वो
बटन पोजीशन पे आके खेलता है। एंड उसने वो स्ट्राइकर भी खेल चुका है वुल्व्स के लिए। एंड उसने बहुत गोल कंट्रीब्यूशन भी किया है, मैं भी स्टैट्स देख रहा था। तो भाई एक वो भी है कि अगर हॉयलैंड को की जगह आप पूनिया को भी खिला सकते हैं। एंड जब आप मिडफील्ड में पूनिया ब्रूनो को डाल सकते हैं, ब्रूनो को। तो पूनिया एक वो वैसा प्लेयर है शॉर्ट अप जो एक क्रिएटिविटी लाता है मिडफील्ड में, जो उल्स के अंदर हमने देखा। उल्स हमारे सामने भी भाई वो बहुत अच्छा खेलता था तब। तो पूनिया साइनिंग के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ज्यादा कि कैसा खेलेगा वो एमरिम का अंडर, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एमरिम का अंडर कुछ अच्छा कर सकता है जैसे वो उल्स में दिखाया है उसने। तो मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ साइन बारसा के बारे में बता कि मतलब कौन सा ऐसा प्लेयर है जो साइन कर रहे हो तुम लोग, एंड कौन सा प्लेयर साइन करना चाहते हो, क्या चल रहा है बारसा में? मैं इसको पूरा ठीक है डीप लेवल से स्टार्ट करूंगा. सो आई वुड स्टार्ट विद द गोलकीपर प्रॉब्लम वी हैड. ठीक है, तो गोलकीपर प्रॉब्लम वी हैड ऑफ Mr. Ter Stegen, and we have finally bought a good goalkeeper. Finally bought a good goalkeeper, and that is Juan Garcia. Juan बोल दो, Juan बोल दो, Juan बोल दो. We have signed him, and ठीक है, एक goalkeeper problem it is solved. Then we have gone for उसका एक क्वेश्चन मार्क कहाँ नेक्स्ट का साइन कुछ हमें रूनी बर्डेक. हाँ, so after goalkeeper Juan Garcia, we have signed a good right winger. ठीक है, क्योंकि लमीन यमाल पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था. प्रेशर आ रहा था इन द सेंस कि वर्कलोड बहुत ज्यादा हो रहा था. एज ही इज जस्ट 17 years old, वी डोंट वांट कि सारा मैच ही वुड स्टार्ट एंड लाइक आफ्टर अ पॉइंट ड्रेन आउट हो जाते हैं भाई प्लेयर्स. आफ्टर अ पॉइंट ड्रेन आउट हो जाते हैं. सो फॉर हिम वी हैव साइंड अ ग्रेट प्लेयर, रूनी बर्डागी. ठीक है भाई, ही उसको स्वीडिश मेसी बुलाते हैं. ही इज सच गुड ऑन द बॉल. ठीक है, ही मतलब हाइट भी छोटी है बंदे की, सो गुड ऑन द बॉल. ठीक है, he is good at shooting. उसका the main thing is, हाँ मैंने उसको देखा था, he is such good at shooting. ठीक है, so he is good कि ऐसा कभी बैकअप प्लेयर, he could even start some match for some matches. ठीक है, and देखा जाए तो these are the two signings we have made till now. And as I mentioned वीडियो के स्टार्टिंग में, मार्कस रैशफोर्ड is almost 99% की आ चुका है बार्सिलोना में. So he is the left winger we were seeking, कि जो आने वाला था. निको विलियम्स, लुइस डियाज, वो सब छोड़ के. एंड और एक दो साइनिंग्स अगर मेरे को पूछो, मैं बोलूंगा कि मेरे टारगेट में एक प्लेयर देयर इज, एंड इट इज डेंजल डम्फ्रीज. इतना अच्छा सीजन गया था उनका पिछला विथ इंटर मिलान. फाइनल तक गए थे वो लोग, बट अनफॉर्चुनेटली दे लॉस्ट. बट एज अ प्लेयर ही वाज फिनोमिनल फॉर द टीम. ही वाज फिनोमिनल. ही इज सच अ, मतलब इतना अग्रेसिव फुल बैक मतलब बहुत रेयर मिलता है. मतलब ठीक है, वो इतना अच्छा ट्रैक बैक का मतलब आ जाता है, पीछे आता है. ही सच गुड, मतलब ही सच गुड ऑन द बॉल. अग्रेसिवली ही वाज वेरी गुड. अगर उसको हम लोग साइन कर दें एज अ बैकअप फॉर आवर बाल्डे, इट वुड बी सो गुड. बट द थिंग इज कि भाई आई डोंट थिंक कि ही इज लीविंग इंटर मिलान, क्योंकि थोड़े लिंक्स बने थे एट द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रांसफर मार्केट के, थोड़े लिंक्स बने थे. बट आई डोंट थिंक दैट इज हैपनिंग राइट नाउ. बट ही वाज इन माय लिस्ट. एंड एलेक्स Grimaldo, he would have been another left back, but he is not joining us too. So ये कुछ साइनिंग्स थे जो पॉसिबली होने वाले थे, हो सकते भी हैं. Grimaldo का is a bit more uncertain, but let's see, let's hope for the best. क्या होता है. लोगों ने तो अपनी टीम के बारे में बात कर ली कि हम लोगों ने किसको साइन किया है और किस किसको साइन कर सकते थे, लेकिन मैंने बताया उनका तो हो गया. सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड. मजेदार मजेदार वीडियो था, मेरे को तो मजा आया बहुत भाई. लकी भाई, आपको मजा आया? बहुत मजा आया भाई, और मैं साइनिंग्स जो है उससे खुश हूँ भाई। बस एक नंबर 9 आ जाए, एक डिफेंडर आ जाए, मिडफील्डर आ जाए, सब आ जाए भाई, गोलकीपर भी आ जाए, मजा आए। एनीवेज, बट एक्चुअली आई एम एक्चुअली इम्प्रेस्ड कि यूनाइटेड ने एक्चुअली, मतलब ठीक है थोड़े पैसे ज्यादा हो गए, बट एज आई मेंशनड ही इज एक्सपीरियंस, तो उन लोगों का चलता है. So United has made some good signings. Barcelona is all like थोड़ा तो we are doing good, and we are happy as our like fans. We are happy. So let's end the video here क्योंकि the money इस पे stretch हो जाएगा ज्यादा. So with this note, भाई हो गया, बहुत मस्ती हो गई आज. And let's end the video इधर ही. And आप अपने कमेंट्स में बताओ कि वो तुम्हारी टीम ने क्या क्या साइनिंग की है, और हु आर द प्लेयर्स योर टीम इज सीकिंग इन, और तुम फैन हो, चाहिए तुमको ये प्लेयर की आ जाए मेरी टीम. एंड ये करते रहो भाई, मस्ती मजाक करते रहो. एंड विद दिस नोट भाई, चलो बाय बाय भाई. इसका वारसा, fuck United, fuck.